आप सब लोग, वेलकम टू माय चैनल सिद्रा फूड्स एंड व्लॉग्स। तो जनाब, सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद उल अज़हा की खुशियाँ अल्लाह ताला आपको दोबारा से देखना नसीब करे और होप्स हो कि इस ईद पे भी आप लोग मज़े मज़े के खाने पका रहे होंगे और फैमिलीज़ को खिला रहे होंगे। लेकिन इस ईद पे एक बहुत बड़ा मसला होता है औरतों को कि घर वाले एक ही तरह का खाना खा खा के बोर हो जाते हैं और उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ चाहिए होती हैं। तो आज उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं आपके लिए चपली कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि है नली वाले चपली कबाब। तो बहुत मज़ेदार रेसिपी है, होप आपको ये अच्छी लगेगी। तो मैं जल्दी से आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। जी, इंग्रेडिएंट्स में मेरे पास ये बीफ कीमा है, ये तकरीबन 3 पाव के करीब है। ठीक हो गया। और इसको मैंने बिल्कुल बारीक जो है वो पिसवाया है, बाकी मैं इसको खुद भी थोड़ा सा ब्लेंड कर लूँगी। अच्छा जी, ये 3 अदद प्याज हैं, इनको मैंने चॉप कर लिया है। उसके बाद इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, तकरीबन ये 2 खाने के चम्मच हैं। ठीक हो गया। नमक मिर्च मिर्च जो है मेरे पास 2 टीस्पून है, आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। नमक मेरे पास 2 टीस्पून है, ये भी आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। हल्दी मेरे पास 1 टीस्पून है और ये है जनाब अजवाइन, और साथ में है थोड़ा सा धनिया पुदीना। चलें जी। अच्छा जी, ये अजवाइन नहीं, ये मेरे पास ज़ीरा है, इसको मैंने दरदरा से इस तरह से पीस लिया है। ओके हो गया। उसके बाद मेरे पास ये है धनिया, इसका जो बहुत मज़ेदार इंग्रेडिएंट है, इसको भी मैंने इस तरह से दरदरा सा पीस लिया है। ये है अजवाइन 1.5 टीस्पून। अच्छा, ये गरम मसाला है, नॉर्मली जो हम लोग होता ही है हमारे पास, लेकिन इसको मैंने इसके अंदर थोड़ा सा लौंग एक्स्ट्रा ऐड किया है, क्योंकि चपली कबाब के अंदर लौंग का जायका बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मली ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन चपली कबाब में ये बहुत अच्छा लगता है। फिर ये मेरे पास 5 से 6 हरी मिर्च है, इनको भी मैंने बारीक बारीक पीस लिया है, चॉप कर लिया है। टमाटर है, इसको ऊपर वाला जो पोर्शन है वो मैंने लिया है, गूदा इसका मैंने निकाल दिया है। ये 3 टमाटर है मेरे पास। और ये है जनाब मकई का आटा, आप इसमें बेसन भी ऐड करते हैं, ये कर सकते हैं। ये मेरे पास है 1/2 कप। और ये हैं 2 बड़े खाने के चमचे मेरे पास अनारदाना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस रेसिपी के लिए। उसके बाद ये हैं 2 अदद अंडे, जो मैंने इस तरह से फ्राई कर लिया है, इनको पका लिया है बस, और ये लाजमी है। उसके बाद अच्छा, हमारे घरों में जब गोश्त आता है तो उसमें चर्बी बहुत ज़्यादा होती है और हमें समझ में नहीं आता नॉर्मली, और बहुत से लोग मेरी तरह पहले जैसे मैं वेस्ट कर देती थी चर्बी को। लेकिन अब मैं क्या करती हूँ, ये है चर्बी जितनी मेरे पास अवेलेबल थी, ये मैं आपको दिखाने के लिए डेमो के लिए रखी है मैंने। इसको हम कबाब जो हैं वो इसके अंदर बनाएंगे। उसके लिए हम इसे पहले चूल्हे पे, हल्के चूल्हे पे रख देंगे, और इसके अंदर से जो घी निकलेगा, ऑयल निकलेगा, उसके अंदर चपली कबाब बनेंगे और वो बहुत ही डिलीशियस होंगे। और ये 1 अदद अंडा है जो कि इसके अंदर जाएगा। तो अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी रेसिपी आसान लगना शुरू हो जाए। जी, तो फ्रेंड्स, ये देखें कीमा जो है ये मैंने चॉपर में डाला है, इसको हम थोड़ा सा और एक दफ़ा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पीसेंगे। वैसे तो ये बहुत बारीक है, लेकिन ये देखिए, अब हम इसे निकालते हैं। मैंने एक दफ़ा फिर बहुत बारीक कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, लेकिन प्याज़ों को हमने क्या करना है, हमें प्याज़ों का जो पानी है उसको मैक्सिमम निचोड़ देना है, क्योंकि इससे फिर कबाब बहुत वाटरी हो जाते हैं और वो ख़राब लगते हैं। ये हमने प्याज डाल दिया। अब हम इसके अंदर डालेंगे लहसुन अदरक। ठीक है, मैं ये अजवाइन डाल रही हूँ। धनिया पाउडर, ये पाउडर नहीं है, दरदरा सा इसको किया है मैंने। अच्छा, मैंने पहले थोड़ा सा डाला है, फिर देखते हैं अगर ज़रूरत होगी तो इसको और ऐड कर लेंगे। ये हमने मिर्ची डाल दी। नमक हस्बे ज़ायका मैंने 1.5 टीस्पून लिया है, और ये है गरम मसाला विद एक्स्ट्रा लौंग। हल्दी, ग्रीन चिली, ज़ीरा दरदरा, अनारदाना, मकई का आटा। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी टमाटर, साथ में अंडा जो मैंने फ्राई करके रखा था, ये 2 अंडे हैं, इसको भी हम ऐड करेंगे।
जी, अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अंडा। ये 1 अदद अंडा, 2 अंडों का मैंने 2 अंडे मैंने फ्राई करके डाले हैं और 1 अंडा मैंने वैसे इसके अंदर डाल दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखें जनाब, बहुत मज़ेदार रेसिपी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। जी, ये अब हम इसको रख देंगे 15 मिनट के लिए फ्रिज के अंदर। और जो हमारे पास चर्बी पड़ी है, अब हम उसको हल्की आंच पे चूल्हे के ऊपर रख देंगे। जब तक ये फ्रिज में होगा उसमें से अच्छे से घी निकल आएगा। और अगर एक्स्ट्रा हमें घी ऐड करना हुआ तो हम कर लेंगे, वरना हम उसी में फिर जो हमारे कबाब हैं, चपली कबाब, उसी में फ्राई करेंगे। उससे टेस्ट इतना मज़ेदार हो जाएगा कि बस आपकी सोच है कि कितनी मज़ेदार ये रेसिपी है। चलें अब हम इनको फ्रिज में रखते हैं। ये देखिए, मेरे पास तो ये चर्बी बहुत कम क्वांटिटी में है, लेकिन फिर भी मैंने इसको ज़ाया नहीं करना। इसको हम रखेंगे चूल्हे पे और हल्की आंच पे इसका घी निकलने का वेट करेंगे। अब जब इसका पूरा घी निकल आता है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो घी हमारा अच्छे से निकल आया है सारा, और अब मैं इसको यहाँ से रिमूव कर रही हूँ। जी, तो तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको फ्रिज में रखा है और ये मैंने जो नली है उसको मैंने हड्डियों के अंदर से निकाल लिया है। अगर आपको ये निकालना नहीं आती तो मुझे बताइएगा, मैं आपके लिए इसके लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। तो ये जनाब, मैंने नली निकाल के इसको इस तरह से मैंने काट लिया है और कुछ इस तरह से पीसेज इसके पड़े हैं। तो अब हम इसको चपली कबाब की शक्ल में बनाते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, पानी लें, हाथ थोड़ा सा गीला कर लें इसके साथ, और एक बिग अमाउंट उठाएंगे हम। अच्छी खासी बिग अमाउंट चाहिए चपली कबाब में। ये पानी हमने लगाया थोड़ा सा और इसको अच्छे से हमने बना लिया। अब हमने यहाँ से थोड़े से पीस लेने और उनको अच्छे से अंदर दबा के जितना हम कर सकते हैं मैक्सिमम इसको अंदर कर देंगे। और अब हम इसको स्लोली पैन के अंदर डालते हैं। तो बिल्कुल केयरफुली आपने इसको इसमें डाल देना है। फ्लेम आपने यहाँ पे लो कर देनी है। इंतहा मज़ेदार रेसिपी है, इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। मैं फिर इसको और कर दूँगी इस साइड और फिर आपको पूरी तरह से पका के इसको सर्व करके दिखाऊँ। जी तो फ्रेंड, मज़ेदार से नली चपली कबाब बिल्कुल रेडी हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है और ये बहुत ही लजीज है। इसके साथ मैंने ये ग्रीन चिलीज़ जो है इनको फ्राई किया है और ये थोड़े से टमाटरों को भी मैंने फ्राई कर लिया है। और इसके साथ मैंने बनाई है जनाब टमाटर और दही की चटनी ग्रीन चिलीज़ के साथ। ये भी बहुत मज़ेदार है। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपको दिखाऊं जनाब, ये नली किस कदर हसीन लग रही है, देखें। और इसका जो फ्लेवर आना है ना, वो बहुत ही कमाल है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल सिद्रा फूड्स एंड ब्लॉग्स को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ या किसी ब्लॉग के साथ आती हूँ। अल्लाह हाफिज़।